गणपति फूड एंड केटर्स के द्वारा सभी तरह की पार्टी की व्यवस्था को प्रति प्लेट द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ हलवाई की बुकिंग भी की जाती है। आधुनिक कैटरिंग काउंटर व स्पेशल क्रॉकरी और वीआईपी वेटर के साथ मुंबई व साउथ इंडियन स्टाइल की व्यवस्था है। राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा की संपूर्ण सुविधा दी जाती है। गणपति फूड एंड केटर्स के लिए संपर्क करें बल्लू 7300030006, योगेश 9460791511। केकड़ी जिले के बिनाई थाना इलाके में बीमार विधवा बहन से मिलने आई छोटी बहन द्वारा जेवर व नकदी चुराने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रिश्तेदारों के माध्यम से छोटी बहन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर परेशान होकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय के आदेश पर बिनाई थाना पुलिस ने छोटी बहन समेत कुल 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगीना बाजार मस्जिद के पास बिनाई निवासी रूबीना पत्नी मोहम्मद सदीक बिसाइती ने इस्तगासे में बताया कि वह विधवा है और उसके कोई संतान नहीं है। गत 10 सितंबर 2023 को उसकी तबीयत खराब हुई तो अजमेर मित्तल हॉस्पिटल में इलाज कराया। वहां से 15 सितंबर को छुट्टी मिली। छोटी बहन मेराज उर्फ मुन्ना बिसाइती पत्नी सलीम निवासी नई बस्ती फूल नगर कॉलोनी गुजराती बाड़ा पंडेर 16 सितंबर को मिलने बिनाई आई। मेराज ने उसकी बीमारी को लेकर हालचाल पूछे और खाना खाया। इसके बाद जेवरात नकदी के बारे में पूछा तो बता दिया कि थैले में पड़े हैं। थैले में करीब 3.5 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात में दूसरी सोने की 2 नग 180 ग्राम की, एक सोने का नेकलेस 30 ग्राम, सोने की एक चेन 20 ग्राम, कान के एरंजेला जोड़ी 50 ग्राम, सोने की 2 अंगूठी 10 ग्राम, हाथों के कड़े 4 नग 100 ग्राम, सोने का लॉकेट 0.2 ग्राम, चांदी की पायल 200 ग्राम थे। इसके बाद छोटी बहन आराम करने के लिए लेट गई। यह सारा सामान रात के समय उसने अपने थैले में डाल लिया। टोका तो कहा कि सुबह वापस संभला दूंगी। सुबह बिना बताए जेवरात व नकदी लेकर घर से निकल गई। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने अपने देवर अब्दुल रहमान, बहनोई अब्दुल रज्जाक व भांजे खलील मोहम्मद को बुलाया और उनको मेराज की ओर से की गई वारदात के बारे में बताया। इसके बाद सभी पंडेर गए। वहां मेराज उर्फ मुन्ना, उसका पति सलीम व उसके लड़के शहजाद को जेवरात व नकदी चुरा कर लाने की बात कही तो वे गाली गलौज करने लगे। रिश्तेदारों ने समझाकर सामान लौटाने के प्रयास शुरू किए। बहन की बदनामी नहीं हो, इसके लिए उस समय रिपोर्ट नहीं की। अब भी जेवरात व नकदी नहीं लौटा रहे और धमका रहे हैं। बिनाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मेराज, सलीम व शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने मंगलवार को टोडा रायसिंह ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने टोडा रायसिंह ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई और मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी कक्षों में जाकर व्यवस्थाएं देखी। पंजीकरण, टीकाकरण, दवा वितरण, स्टोर, लैब, लेबर रूम, शौचालय सभी जगह जाकर निरीक्षण किया और सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। स्टाफ की हाजिरी, मरीज पंजीकरण, चिकित्सा कक्ष व मरीजों की विभिन्न व्यवस्थाएं देखी। दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। प्रभारी को निर्देश दिए कि वह नियमित रूप से ध्यान रखकर व्यवस्थाएं बेहतर बनाएं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुजर सहित अन्य डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि टोडा रायसिंह नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान पालिका कर्मचारियों को कस्बे की सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कस्बे में बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए पालिका सफाई व्यवस्था को बेहतर और सुचारू बनाए। अधिशासी अधिकारी सतीश बेरवा सहित नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। नगरपालिका की ओर से संचालित रेन बसेरे का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। रेन बसेरे में भोजन, साफ सफाई, बिस्तर, पेयजल, बिजली एवं सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेन बसेरे की व्यवस्थाओं में नियोजित कर्मचारियों को सभी इंतजाम दुरुस्त रखने एवं मुस्तैदी से अपने कार्य को संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का
निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजनशाला सहित संपूर्ण रसोई में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता जांची एवं रसोई संचालकों को निर्देश दिए कि रसोई में बन रहे भोजन की गुणवत्ता बेहतर रहे। संचालकों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित मेन्यू के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने एवं प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन उपलब्ध कराएं। उन्होंने शहरी नरेगा कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शहरी नरेगा कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी की। श्रमिकों की उपस्थिति और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। नरेगा संबंधित रिकॉर्ड एवं माइस्ट्रोल का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी में महाकाल सेवक समिति के तत्वावधान में महाशिवरात्रि के मौके पर शहर में पहली बार निकाली जा रही महाकाल की साई सवारी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। महाकाल की सवारी के आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सैकड़ों महाकाल के सेवक जुटे हुए हैं। मंगलवार को पुरानी तहसील परिसर में स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाकाल सेवक समिति के सेवकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महाकाल की सवारी को लेकर मार्ग निर्धारित किया गया। साथ ही आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवकों ने आवश्यक सुझाव दिए। इस मौके पर बैठक में उज्जैन से अघोरी नृत्य कलाकारों को साई सवारी में बुलाने का फैसला लिया गया। समिति के सेवकों ने बताया कि महाकाल की सवारी पुरानी तहसील स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर से सुबह 10:15 बजे पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ होगी। इस मौके पर महाकाल की मनमहेश प्रतिमा को पालकी में सवार करवाया जाएगा। महाकाल की सवारी पुलिस थाने के बाहर से होती हुई 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, चार भुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, शनि मंदिर, बस स्टैंड होते हुए अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी, जहां महाकाल की आरती होगी। साई सवारी के दौरान दर्जन भर बच्चे देवी देवताओं का जीवंत रूप धारण कर झांकी का प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर 100 से अधिक महाकाल समिति के पदाधिकारी ढोल, ताशे, डमरू, शंख सहित अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। महाकाल की सवारी के दौरान सेवक शुभ्र वस्त्र धारण कर सवारी में शामिल होंगे। साई सवारी के दौरान फूलों व गुलाल से होली भी खेली जाएगी। महाकाल की साई सवारी के दौरान पालकी में विराजित होने वाले महाकाल की मनमहेश प्रतिमा उज्जैन से आएगी। समिति के सेवकों ने बताया कि महाकाल की मनमहेश प्रतिमा की भामाशाह केकड़ी गद्दीपति पूजा दीदी की नर है, जिन्होंने प्रतिमा की खरीद में आने वाली समस्त खर्च को वहन किया है। समिति के सेवकों ने बताया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में मनमहेश प्रतिमा की पूजा अर्चना होगी, जिसके बाद केकड़ी लाया जाएगा। यहाँ केकड़ी पहुंचने पर प्रतिमा को चारभुजानाथ मंदिर में विराजित किया जाएगा। 7 मार्च को कृष्णा नगर स्थित पूजा दीदी किन्नर के मकान से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के साथ प्रतिमा को तत्कालेश्वर महादेव मंदिर लाया जाएगा। समिति के सेवकों ने बताया कि साई सवारी में उज्जैन से 15 अघोरी कलाकारों की टीम भी शामिल होगी, जो अघोरी के वेश में जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को प्रस्तुत करेगी और शिव का तांडव करेगी, जो आकर्षण का केंद्र होगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत छात्र वर्ग कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रभारी विकास कुमार ने जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के परिणाम बताते हुए कहा कि छात्र वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, द्वितीय स्थान राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी ने प्राप्त किया। इसी प्रकार छात्र वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, द्वितीय स्थान राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय महाविद्यालय केकड़ी एवं द्वितीय स्थान राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी ने प्राप्त किया।
खेल संयोजक चेतनलाल रेगड़ ने बताया कि विजेता एवं उपविजेता टीम के सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इसी प्रकार पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेते हुए उन्हें अपने आप को, अपनी प्रतिभा को सिद्ध करना है। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में शोजीराम मीणा, श्याम कुमार सेन, गोपाल लाल गुर्जर, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, प्रेम प्रकाश पुरोहित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाविद्यालय स्टाफ राजेश नरूका, डॉक्टर नीता चौहान, डॉक्टर सीका माथुर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह सोलंकी, डॉक्टर रजनी ज्योति मीणा, माया पारिक, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर सुमन, LR लोधा, गणपत जाट, ब्रजेश शर्मा आदि ने सहयोग केकड़ी किया। जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं DD नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में कोटा से 58 मरीजों का ऑपरेशन कर केकड़ी के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उनके सावर पहुंचने पर निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक SN न्याती ने 58 मरीजों की कुशल क्षेम पूछते हुए सभी को बिस्किट व फल वितरित किए। कॉलेज अध्यक्ष अभिषेक कोठारी ने बताया कि 58 मरीज के ऑपरेशन होकर आने पर कॉलेज के बाहर कार्यालय सहायक श्यामलाल नुहाल, कैलाश चंद्र, देवराज गुजर, रामबाबू सोनी, धनराज जांगीड़, चित्रलाल बड़ाई, रतनलाल मीणा, राजेंद्र मीणा, रामगोपाल बड़ाई, हेमराज गुजर, तंजीम खान ने सभी मरीजों को जल सेवा कर फल एवं बिस्किट प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन SN न्याती ने सभी मरीजों को कहा कि 3 मार्च रविवार को 10 बजे लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में जांच के लिए आना है। उन्होंने कहा कि शेष रहे 54 मरीजों के ऑपरेशन बुधवार को होंगे। गुरुवार को इन मरीजों को पुनः केकड़ी लाया जाएगा। केकड़ी इलाके के 2 दर्जन से अधिक काश्तकारों की उपज खरीद कर उन्हें भुगतान किए बिना ही व्यापारियों के फरार होने के मामले में आक्रोशित किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लसाड़िया, राजपुरा, चेचिया का खेड़ा, सांकरिया, मनोहरपुरा, संवारिया सहित अन्य कई गांवों से किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि केकड़ी निवासी व्यापारी लक्ष्मीकांत दादिच, गौरी शंकर दादिच, लादूलाल व लसाड़िया निवासी केदार तेली ने कई गांवों में सरसों की उपज काश्तकारों से खरीद की और 1 माह में भुगतान करने के लिए कहा था। काश्तकारों ने बताया कि उक्त व्यापारियों ने 70 लाख से अधिक की सरसों की फसल काश्तकारों से खरीद की थी। काश्तकारों से खरीद के बाद 1 माह का वक्त बीत जाने पर उक्त व्यापारियों को जब काश्तकारों ने रकम अदा करने के लिए कहा मगर उक्त व्यापारियों ने भुगतान नहीं किया। पिछले 7 माह से उक्त चारों व्यापारी काश्तकारों के लाखों रुपए की उपज खरीद करने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं कर रहे हैं और काश्तकारों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। काश्तकारों ने बताया कि उक्त चारों व्यापारी रकम अदा किए बिना ही फरार हो गए हैं, जिससे काश्तकारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उपज का भुगतान दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान धनराज सैनी, कैलाश जांगीड़, शोजीराम माली, कमल कुमार, रामेश्वर, गोपाल गुजर, सीताराम माली, ओम प्रकाश, कुलदीप, सांवरमल गुजर, किशन गुजर, पोखर, बन्नाराम आदि मौजूद रहे। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के युवा भारत के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी आदित्य देव 28 फरवरी को केकड़ी प्रवास पर रहेंगे। वे जिला केकड़ी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जिला संयोजक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य एवं युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी
स्वामी आदित्य देव 28 फरवरी को सायं 5 बजे गीता भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें केकड़ी जिले के सभी ब्लॉक के पतंजलि योग समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, योग साधक मौजूद रहेंगे। केकड़ी के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव प्रभारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने अनुकरणीय पहल करते हुए अपनी वैवाहिक वर्षगांठ रक्तदान कर मनाई। डॉक्टर राजेंद्र यादव अपने जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ पर इसको यादगार बनाने के लिए हमेशा रक्तदान करते रहे हैं। डॉक्टर यादव ने अब तक 20 बार रक्तदान किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रक्तदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, वहीं रक्तदान करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। रक्तदान करते समय डॉक्टर यादव की धर्मपत्नी और पुत्री भी उनके साथ आए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सभी को रक्तदान करते हुए मानव सेवा के लिए पुनीत काम करना जरूरी है। इस मौके पर राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक, प्रवीण नागोरिया, महावीर आदि स्टाफ भी मौजूद था।